नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज सर्दी की वजह से गले में थोड़ी खराश है। आपसे निवेदन है कि मेरी बात को फिर भी ध्यान से सुन करके और उसे आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। दोस्तों, ज़मीन के धन की बहुत बातें होती है। ज़मीन का धन 3 प्रकार का होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। कि जो ज़मीन का धन ऐसा होता है ना कि मान लो कोई रख के भूल गया हो और बाद में मर गया हो, उस ज़मीन का धन निकालना आसान है, इजी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से खोद के निकाल सकते हो, कोई शक्ति वक्ति ऊपर नहीं होती। लेकिन अच्छा, अंग्रेज़ों का ज़माना था, मुग़लों का ज़माना था, उस समय भी क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन पूर्वजों ने भी ज़मीन के अंदर कोई लूट के नहीं ले जाए, इसलिए ज़मीन के अंदर अपना धन छुपा करके रख दिया और बाद में वो बताना भूल गए। और तो ऐसा धन भी आप आसानी से निकाल सकते हो, उसमें भी कोई खतरा नहीं होता, कोई शक्ति वक्ति ऊपर नहीं होती। लेकिन कुछ धन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शक्तियाँ मंडराती रहती हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में, जैसे कोई फॉरेन कंट्रीज़ में, उनमें से मशीन लगा करके आराम से टी 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 मशीन करे, धन निकाल लो खोद के। जो भी कोई चीज़ हो, धन हो, कोई मटेरियल हो, वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन भाई, भारत में या कुछ अन्य देश ऐसे हैं जिनमें तंत्र मंत्र चलता था, ओकल्ट चलते थे। उन देशों में क्या है कि धन जो है ना ज़मीन का, उस ज़मीन के धन के ऊपर शक्तियाँ विराजमान की जाती थी। जैसे बंजारों का धन होता था। बंजारे क्या करते थे? बंजारी विद्या जानते थे और वो कोई लूट नहीं ले रास्ते में, आगे जाके कहीं और सामान खरीद लेंगे, तो इसलिए वो किसी खास स्थान पर निशान बना करके वहाँ धन को दफन करके ऊपर शक्तियाँ विराजमान कर देते थे और उन शक्तियों के नाम से बलभोग दिया करते थे, बलि आदि दिया करते थे, ताकि वो शक्तियाँ वहीं विराजमान रहे और किसी को भी वो धन नहीं निकालने दें। ऐसे जो धन होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बहुत टफ काम है। राजा महाराजा क्या करते थे? राजा महाराजा भी अपने धन को बचाने के लिए कि कोई पड़ोसी हमला नहीं कर दे, तो वो भी अपने धन को एक विशेष स्थान पर छुपा करके गड़ा करके रखते थे। और भूमि बेताल जैसी साधनाएं होती थी, ऐसी साधनाओं को करके वो भूमि बेताल को सिद्ध करके, उस भूमि बेताल को सिद्ध करके वहाँ स्थापित कर देते थे। वो भूमि बेताल किसी को भी धन निकालने नहीं देता था। जिस दिन निकालना होता था वही राजा निकालेगा, बलि दे करके किससे निकालना वो निकाल लेगा। ये कुछ धन बड़े खतरनाक होते हैं। और भी कोई 3-4 तरीके ऐसे होते हैं जिनसे अगर धन को अभिमंत्रित करके रखा गया है, उनके ऊपर कोई शक्तियाँ हावी करके रखी गई है, तो वो धन अंदर तड़पता रहेगा और वो धन परेशान करता रहेगा। जो भी उसके ऊपर रहेगा, मालिक कोई मकान बना करके रहेगा, तो उनको परेशान करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, क्योंकि वो धन चाहता है कि कोई आदमी विशेष विधि विधान से हमें संतुष्ट करके विदा करे और इस धन का सदुपयोग करे। इसलिए वो जो शक्तियाँ होती है, वो उस घर के मालिक को, घर में रहने वालों को बरकत नहीं होने देती, परेशानी रखती है, झगड़ा रखती है। ज़मीन पर धन, ज़मीन में से धन निकालने के लिए मैंने बहुत से वीडियो दिए हैं। आप, मेरी प्लेलिस्ट है गड़ा धन, इसी वीडियो के अंत में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप देख लेना। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो दिए हुए हैं जो गड़े धन से संबंधित है। आप चाहो तो उनको देख करके और गड़ा धन कैसे निकालते हैं उसको अच्छी तरह से सीख सकते हो और सीख करके खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात यही है कि धन को निकालना है ना, उस निकालने का जो प्रोसीजर है वो आदमी को आना चाहिए। वो जो ज़मीन में धन है वो आपको सपनों में भी दिखाई दे सकता है। क्या मैं सपनों में रात को धन दिखाई देगा, सपने में कि धन कहेगा, धन के जो देवता वो कहेंगे कि देखो वहाँ धन है, तुम निकाल लो। वो खुद परेशान होते हैं, निकाल लो, लेकिन उनके अलावा और भी शक्तियाँ वहाँ मौजूद है जो निकालने नहीं देगी इतना आसानी से। तो उसके लिए मेरे एक मित्र हैं जो ज़मीन का धन निकालने के काम करते थे और उन्होंने गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ कर लिए थे इस ज़मीन के धन से। और एक बार वो MP गए थे किसी के साथ, तो 3 चाकू उनके पेट में मारे धन निकलने के बाद। मतलब ले तो गए थे, बोले हमारे खेत में धन है, आप देख लो। तो देख लिया, मिट्टी में देख लिया कि हाँ धन है, तो धन निकालने के लिए उनके साथ चले गए। एक उस शहर का कोई जानकार थोड़ा सा कोई लड़का था, उसको भी 17-18 साल का लड़का था, उसको भी साथ में ले गए। वहाँ धन निकाल दिया। निकालते रात का समय था, 8-9 बज गई करीब। तो उस समय क्या है कि उन्होंने कहा कि साहब आप भी भूखे होंगे, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ,
उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम मत लेना। तो उन्होंने उनको कहा कि आप भी, धन तो निकल गया, 18 लाख करीब का उनको मिला था अपना हिस्सा, तीसरा हिस्सा 18 लाख के करीब मिला था, अंदाज़न इतना हो गया होगा। बैग भर के रख दिया और बोला कि आप इसको ले जाओ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप भूखे होंगे कब से, हम आपके लिए मंगवाते हैं बढ़िया भोजन। 2000 का नोट निकाल करके उसको दिया, बोले 2000 रुपये रखो आप और लाओ भोजन लाओ। 2000 रुपये दे दिया, बढ़िया से बढ़िया भोजन लाना। वो लड़का भोजन लाने गया, पीछे से 3 चाकू पेट में मारे और मार करके वो जो बैग था वो उठा करके ले गए। अब इधर भाई साहब पड़े हैं, तड़प रहे हैं। वो लड़का गनीमत से जल्दी आ गया, भगवान की कृपा से, शायद उनके प्राण बचने थे इसलिए जल्दी आ गया। और उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो वो आए और ले गए उनको, प्राण बच गए उनके। उसके बाद में हाथ में गंगाजल लेकर के उन्होंने कसम खा ली कि मैं ज़मीन का धन निकालने के लिए किसी भी अनजान आदमी के साथ कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। उनसे एक विधि मिली मेरे को कि भाई ज़मीन का धन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि वहाँ जो शक्तियाँ हैं वहाँ बंधन लगा करके और उन शक्तियों को कैसे दूर किया जाएगा उस पर थोड़ी सी उन्होंने उस पर पूरा विस्तृत हमको भेजा, ये कि इस प्रकार से आप बंधन लगा करके उन शक्तियों को वहाँ से हटा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्योंकि धन कईयों के पास है लेकिन बंधन की विद्या किसी को, बहुत कम लोगों को आती है। जिनको आती है वो तो निकाल लेते हैं, जिनको नहीं आती है वो निकाल नहीं पाते। तो आज मैं आपको बंधन की वो विद्या सिखाता हूँ जिससे आप धन जहाँ भी हो उस स्थान को अच्छी तरह से बांध करके फिर खोदोगे तो 2 बातें होगी। एक तो धन आपका इधर उधर कहीं सरकेगा नहीं, गायब नहीं होगा, धन जैसा है वैसा ही रहेगा। नहीं तो सोने के सिक्के हाथ में आते हैं, तांबे के बन जाते हैं। बहुत कुछ होता है। हमारे एक सिंह है, राजपूत हैं, उनके कोई बहुत बड़ा मतलब जैसे घड़ा होता है ना, ऐसा धन से भरा हुआ घड़ा निकला। धन थे उसमें से, सोने के सिक्के वगैरह आभूषण वगैरह थे। जैसे निकाला सब कोयले बन गए। अब कोयलों का क्या करें। और वो घड़ा था, वो घड़ा तो पित्तल का ही था, उस घड़े में पूरे में कोयले भर गए। अब उसका कोई मतलब नहीं, तो फेंको या कुछ भी करो, रखो, पूरा धन कोयला है। आपका धन कोयला नहीं बनेगा। अगर मैं जो विद्या बताऊं उस विद्या से आपने धन निकाला तो धन जैसा है वैसा रहेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं सरकेगा नहीं। इस प्रकार से उसके ऊपर जो उसके ऊपर शक्तियाँ विराजमान हैं वो शक्तियाँ भी छोड़ करके चली जाएगी और आप आराम से उस धन को निकाल सकते हो। दोस्तों, उसे कैसे निकालोगे आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्रिया है ये क्रिया पूरी रात की क्रिया है, इस बात को ख्याल रखना। सूर्यास्त होने के बाद में इस क्रिया को कर सकते हो आप। सूर्य जब तक है तब तक आप इस क्रिया को नहीं कर सकते, चलेगी नहीं, आपकी क्रिया खत्म हो जाएगी। इस बात को पहले ध्यान में रखिए। कोई ऐसा नहीं है गलती से सूर्य के समय में इस क्रिया को कर ले, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में क्रिया नहीं होगी। अगर इस बीच में कर ली तो आपकी क्रिया फेल है, कोई काम आपसे होगा नहीं, कोई मतलब नहीं। और क्रिया करने वाला थोड़ा बहुत कोई मंत्रों का जाप वाप करने वाला आदि ऐसा साधक होना चाहिए। मंत्रों का आदि हो, साधक हो, मंत्र वगैरह जपता हो, वो इस काम को आराम से कर सकता है। और कोई नया अनजान आदमी थोड़ा नहीं कर सकता, उसको मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे साधक से क्रिया करवाई जा सकती है। धन निकलने से पहले आपको अगर धन निकलवाना है अपने घर का तो पहले ये वचन देना पड़ेगा आपको कि अगर कोई शक्ति नहीं मानती है तो उसको हम कैसे मनाएंगे। तो उसको अगर उसके नाम से अगर कुछ धन खर्च करना पड़ा तो भी हम धन खर्च करेंगे, तो ये आपका धन निकलेगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ता है। दोस्तों, क्या होता है, इसके लिए आपको रात्रिकाल की क्रिया करनी पड़ती है। इसके लिए एक मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले तो वो मंत्र नोट कीजिए। मंत्र ओम क्लीम महामोहिनी बंदम मोहिनी स्वाहा। ओम क्लीम महामोहिनी। गले में थोड़ी आवाज़ खराब आ रही है, सर्दी की वजह से कोई गला में कफ जम गया लगता है। ओम क्लीम महामोहिनी बंद मोहिनी स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए जल लेकर के, और वो जल उस स्थान पर पहले आप छिड़केंगे। अब अगला काम है। अगला काम क्या है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें हैं लाल चंदन का सुरमा और बनास नदी। समझो, बनास नदी के किनारे किनारे अगर कोई भी घास उगती है तो वो घास आप लेकर के आएंगे। बनास नदी के किनारे की कोई भी घास लेके आएंगे। लाल चंदन का आप रखेंगे पेस्ट बना करके। काला सुरमा रखेंगे
और बिच्छू कांटे की जड़ उसको भी घोट करके, जिससे उस पर सिलबट्टे पर घोट करके पेस्ट बनाते हैं वैसा पेस्ट बना करके रख लेंगे। इन सबको एक साथ रख लेंगे। इससे आपको एक सुरक्षा घेरा बनाना है अपने चारों तरफ। पानी में मिला लेंगे। पानी में मिला करके जितना आपको लगता है कि यहाँ धन हो सकता है, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि गाढ़ा धन की मैंने प्ले लिस्ट दे रखी है, उसको देखेंगे तो हो सकता है आपको धन का पता चल जाएगा कि कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट मिलने के बाद में आप उस पॉइंट के एक बड़ा सा घेरा बना दें, सुरक्षा घेरा बना दें। इसमें पानी मिला करके इस पानी से सुरक्षा घेरा बना दें। उस सुरक्षा घेरा का मंत्र उसको पहले सिद्ध कर लें आप। मंत्र यह है, माम भिरक्षक रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सहायक। ये लक्ष्मण रेखा मंत्र है। इस लक्ष्मण रेखा मंत्र से आप अच्छी तरह से पहले घेरा बना लें। अब जो शक्तियाँ हैं भीतरी है, आप जिससे बात करोगे वो भीतरी है, बाहर से कोई नहीं आएगा। उन्हीं से बात करके आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक नारियल आपके पास होना चाहिए, अलग से ध्यान रखना, उस थैली में लेके जाना। और जो मोली होती है ना, मोली, रक्षा सूत्र बांधते हैं मोली, वो मोली आपके पास होनी चाहिए। बस अब आगे की क्रिया हम करते हैं। अब आपको एक हवन करना पड़ेगा। हवन में 5 प्रकार की लकड़ियों की संविदा होगी, ध्यान रखना। 5 प्रकार की लकड़ियों की संविदा कौन कौन सी होगी? एक तो होगी खेर की लकड़ी की संविदा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ वो नहीं मिलता, यहाँ वो नहीं मिलता, तो जहाँ मिलता है वहाँ से कोरियर मंगवा सकते हो आप। खेर की लकड़ी की संविदा, या जो पूजा पाठ वाली दुकानें हैं वहाँ आप पता करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो खेर की लकड़ी की संविदा, पलाश की लकड़ी की संविदा, खेर की लकड़ी की संविदा, पलाश की लकड़ी की संविदा, आम की लकड़ी की संविदा, नीम की लकड़ी की संविदा और पीपल की लकड़ी की संविदा। देखो, इसमें पीपल और गुल्लर 2 चीज़ है। पहली बार में यदि आपकी क्रिया पूर्ण हो जाती है तो पीपल की, और दूसरी बार में यदि पहली बार में आपकी क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो दूसरी बार 3 महीने का गैप दे करके इस काम को कर सकते हो। 3 महीने के भीतर इस काम को वापस मत करना। 3 महीने के बाद गैप दे करके आप इस काम को कर सकते हो। उस समय पीपल के बाद में गूलर की संविदा आपको काम में लेनी पड़ेगी। इस बात का खास ख्याल रखें। मैं एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। वीडियो लंबा हो जाए तो भी निवेदन है कि आप पूरा देखिए। बीच में अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब हविष्य, जो इसमें हवन करने की जो हविष्य बनेगा वो क्या बनेगा? हविष्य बनेगा काला तिल, जौ, शक्कर, चावल, गोरोचन, नागर मोथा, नारियल की चिटकी, घी, लाल चंदन का बुरा और हरताल। ये चीज़ें, कोई बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी बोल देते हो, मैं फिर थोड़ा सा धीरे धीरे बोल देता हूँ भाई। हविष्य में जो सामग्री काम आएगी वो सामग्री होगी काला तिल, है ना, ब्लैक तिल होता है ना, वो ब्लैक तिल। जौ, आप समझ गए, जौ जिसमें से गेहूँ निकलता है, वो जौ। शक्कर, जो आप शक्कर खाते हो, चाय बना करके पीते हो, वो शक्कर। चावल समझ ही गए होंगे। गोरोचन बाजार में मिलता है, आपको मिल जाएगा आराम से। नागर मोथा भी मिल जाएगा, नागर मोथा, है ना, नागर मोथा। चिटकी बोलते हैं नारियल के टुकड़े को, नारियल के टुकड़े करके वो चिटकियाँ बनती है वो। घी तो समझते हैं। लाल चंदन का बूरा और हरताल एक विष होता है जो इन शक्तियों को भगाने में, दूर हटाने में, कोई हल्के फुल्की शक्तियाँ होती है तो वो तो हरताल का इस प्रकार से आप हवन करोगे तो हवन करते ही भाग जाएगी, वो तो रुकेगी ही नहीं। लेकिन कुछ शक्तियाँ भारी होती है, वो रुक तो जाती है लेकिन उनको फिर संतुष्ट करके विदा करना पड़ता है। अभी बात करेंगे कैसे करते हैं। इसका आप हवन करोगे और हवन के साथ एक बार में एक क्या करेंगे, वो आहुति के साथ एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से आप 108 आहुति देंगे। एक बार में, एक मंत्र में एक आहुति का प्रयोग 108 बार आहुति देंगे। और उसमें जो मंत्र आप काम में लेंगे वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है खम बंधिया। खम यानी आकाश, पूरा आकाश बंधिया। खम बंधिया, खम बंधिया भू बंधिया, खम बंधिया भू बंधिया, जल बंधिया, वायु बंधिया, अग्नि बंधिया, चर अचर बंधिया, देव धनुज बंधिया, यक्ष बेताल ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत पिशाच दृष्ट अदृष्ट माया बंधिया, ओम बंध शिव बंध। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप 108 बार हवन करेंगे। अब हवन आपने कर लिया। अब हवन करने के बाद में आप क्या करेंगे? हवन करने के बाद में उससे पहले, हवन करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? वो जो नारियल मैंने कहा था, नारियल आप अपने पास में रखना। तो नारियल पर आप वो कलावा बांध करके 3 बार ऐसे बांध करके और उसको बंधन लगा करके कलावे को
और उस पर तिलक करके, और फिर वह अपनी भाषा में बोलेंगे कि इस स्थान पर रहने वाली तमाम शक्तियों, देव, धनुज, जो कुछ भी शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, वो सारी शक्तियाँ इस धन को छोड़ करके इस नारियल में प्रविष्ट कर जाएं। हम आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, हम पर विश्वास रखें, इसमें आएँ, हम आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा कह के किसी थैली में डाल करके कोई भी स्थान ऊंचा हो, उस ऊंचे स्थान पर वो टंगवा दें या टांग दें। क्योंकि आप घेरे के बाहर मत निकलना जब तक क्रिया पूरी नहीं होती। कोई आदमी हो तो घेरे के अंदर भी हो तो भी टांग सकते हो, और घेरे के बाहर हो तो भी ऊपर टांग सकते हो, थोड़ा सा ऊंचा टांग देना उसको। अब आप हवन करोगे, हवन के बाद में आपका हवन हो गया, मंत्र हो गया। अब एक काम और करना पड़ेगा। ये जैसे ये काम करोगे ना, वैसे आपको पता चल जाएगा कि इस स्थान से निकल के कुछ शक्तियाँ अपने आप उस नारियल के अंदर प्रविष्ट हो रही है, जा रही है। वो काम है कि हवन कुंड के अंदर अब आपको क्या करना, नमक लेना है, खड़ा नमक, साबुत नमक लेना है, काला जीरा लेना है, नमक लेना है, काला जीरा लेना है, कायफल लेना है, और नमक, कायफल, काला जीरा और लौंग, ये 4 चीज़ें लेनी है। 4 चीज़ें आपको एक और मंत्र बोल करके और फिर उस मंत्र के साथ में आहुति दे देनी है कि आपकी बलि हो गई। अब क्या करना है, एक नींबू लेना है और नींबू को काट करके बीच में से काटना ऐसे कि 2 टुकड़े नहीं हो, बीच में से काटना ऐसे कि आधा काट लेना, फिर उसको फाड़ लेना ताकि वो अलग अलग नहीं हो, एक साथ रहे लेकिन नींबू अलग अलग दिखेगा। अब उस अलग अलग टुकड़ों को, दोनों को आप उस हवन कुंड में निचोड़ दें। निचोड़ देने के बाद में ये आपकी बलि लग गई, वो शक्तियाँ वहाँ से रवाना होकर के उस नारियल में प्रविष्ट कर जाएगी। लेकिन अब आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है कि अक्सर तो क्या होता है कि 90% मामले में शक्तियाँ चली जाती है, आप उनसे वचन ले लेते हो, शक्तियाँ चली जाती है। शक्तियों को आप फिर उस नारियल को क्या करोगे, कोई जैसे गंगा नदी हो, कोई ऐसी पुण्य नदी हो, उसमें ले जा करके प्रवाहित कर दोगे आदर सहित, और वहाँ कोई गायों को, कुत्तों को, गरीबों को, भिखमंगों को भोजन करवा दोगे, तो वहाँ आपकी संतुष्टि हो जाएगी, वो शक्तियाँ संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शक्ति ऐसी होती है जो जाती नहीं है, वो साधक के, जो साधना करता है उसके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देती है, और साधक को पता चल जाता है कि शक्ति अभी यहाँ रुकी हुई है, मेरे चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक काम और करना है। अपनी ये जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली से 3-4 बूंद खून निकाल करके जमीन पर पटकना है। जमीन पर खून पटक करके अब उनको कहना है कि ये आपकी बलि, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके निर्देशन में पड़ा हुआ ये जो धन है, ये अगर आप हमको दे देते हैं तो इस धन का 25% या फिर 10वां भाग हम पुण्य कर्मों में खर्च करेंगे, गायों में, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाने में, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। फिर हम बाकी बचे हुए धन का उपयोग करेंगे, उससे पहले 1 रुपये का उपयोग नहीं करेंगे। वो मान जाती है, चली जाती है, मान जाती है, चली जाती है, आपको चारों तरफ अब शांति महसूस होती है, तो आप निर्विघ्न उस धन को निकाल लो। लेकिन उसके बाद भी अगर वो शक्ति नहीं मानती है तो आप उनको कहो कि अब जो हमने कहा वो आप अगर नहीं मानते हैं तो आप खुद बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं जिससे आप इस नारियल में प्रविष्ट होकर के ठंडे पानी में विश्राम करोगे। तो वो क्या है, साधक के कान में बोलेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मेरे नाम से कपड़े दो, मेरे नाम से ये वो दो। तो वो बात उनकी मान ली जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बात भी हो जो मानने योग्य नहीं हो। हमारे पास में एक शहर है, वहाँ किसी के इस प्रकार की क्रिया चल रही थी, तो उसके कान में आके बोला कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन इसके जो बड़ा बेटा उसकी बलि लेकर के जाऊंगा। अगर उसके बड़े बेटे की बलि दे देते हो, मुझे दे देते हो बड़ा बेटा, कि अगर मैं जाऊं तो उसको मार दूं पहले, फिर मैं चला जाऊं। अगर आप इस बात पे राजी हो तो मैं चला जाता हूं, और इस बात पे राजी हो तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े बेटे की बलि मांगता है भैया, तो आप बोलोगे तो बड़ा बेटा मर जाएगा, और बड़ा बेटा मर जाएगा तो शक्ति चली जाएगी। अब आप क्या कहते हो, सोचो। बोले नहीं, बड़ा बेटा मर जाएगा फिर हम धन का क्या करेंगे, हमको धन नहीं चाहिए, रहने दो। तो शक्ति को वही विराजमान रख दिया, वही हम नहीं चाहिए। शर्त जो मानने योग्य हो वो तो आप मान लेना, लेकिन जो शर्त मानने योग्य नहीं हो उसको हरगिज मत मानना, फिर उस धन को भूल जाना, उस धन के चक्कर में कभी मत आना। वो धन आपका प्राण लेवा हो सकता है, घातक हो सकता है। उस धन को फिर मत निकालना, जो जहाँ पड़ा है उसे वहाँ पड़ा ही रहने देना। और अब कहना कि भाई अब अगर आप यहाँ विराजमान हो
नहीं जाना चाहते, हम ये काम तो नहीं कर सकते, किसी मनुष्य को की बलि नहीं दे सकते या किसी पशु की बलि नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ विराजमान रहना चाहते हो तो आप कोई सात्विक भोग बोलो तो वो हम आपके नाम से चढ़ाते रहेंगे। बस इतना काम, हमें आपका धन नहीं चाहिए, बस इतना काम करना कि हमें परेशान मत करना और हमें हमेशा बरकत देना। तो फिर वो एक ऑप्शन और है कि आपके कान में सात्विक भोग बताएगा आपको कि सात्विक भोग अगर आपको देना है तो वहाँ वहाँ वो काम कर दीजिएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो धन तो वो नहीं देगा आपको, लेकिन सात्विक भोग देने से क्या होगा कि वो धन का रक्षक है ना, तो आपके घर में फिर धन दूसरे तरीके से बढ़ाता रहेगा, दूसरे तरीके से, कोई ना कोई तरीके से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी तरीके से आपके घर में धन बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार से ज़मीन का यह जो धन है उसे आप आराम से बांध करके और निकाल सकते हो। मैंने कहा कि प्लेलिस्ट में देख लेना कैसे निकालते हैं, वो तो मैंने अच्छी तरह से बताया। आज मैं किस प्रकार से निकालोगे ये विद्या भी बता दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।